जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों बुध नाम का एक ग्रह वक्री होने वाला है। 29 जून को बुध वक्री होंगे। ये क्या योग है ना जो अभी के समय में उत्पन्न हो रखा है, वो करियर का बड़ा कार्य करवाता है। निश्चित तौर पर कुंभ राशि वाले जातक के प्रॉपर्टी, मकान, इनसे संबंधित बड़े कार्य होने चाहिए। दोस्तों आज 19, 20 और 21 जून को घोषणा होती है बड़ी महत्वपूर्ण राजकाज की, राजा की तरफ से। दोस्तों ये घोषणा कभी कभी देखने को मिल जाती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए 19, 20, 21 जून विवाह का दिन है, शादी का दिन माना जाता है। इस समय शादी और जीवन साथी का प्रभाव ज़्यादा रहता है। 19, 20, 21 जून को पार्टनर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इस समय किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 19, 20 और 21 जून को किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा या बड़े यानी कि पितरों के द्वारा, भगवान के द्वारा एक फैसला आता है थोड़ा। तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं अगर कहूँगा कि अभी के समय में अगर करियर का कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ है आपका, मान लो 19, 20, 21 जून को, यानी कि होने की संभावनाएं इस समय थोड़ी बनती है कि करियर का कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों एक शक्ति प्राप्त होती है आपको करियर के मामले में। तो एक प्रकार से शक्ति प्राप्त हुई है, आपने कुछ करके दिखाया है कोई, यानी कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का प्रभाव रहता है। हाँ कर्ज योग जरूर है आपके लिए, मैं मानता हूँ। ये एक ऋण है जो किसी संत का है या कोई गोमाता का है। ये क्या है कि थोड़ा, यानी कि पैसों का ही ऋण नहीं होता, ऋण बहुत प्रकार के होते हैं। तो गाय की सेवा करनी चाहिए इसके लिए। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए अब जो योग बन रहा है उसके अंदर, यानी कि आपका जो स्थान है वो एक स्थान पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मकान भी मिल सकता है कुंभ राशि वाले जातक को। जमीन या मकान के मामले में स्थिति बन रही है, जमीन या मकान का योग बन रहा है। मैं ये भी मानता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए अब, यानी कि जून 19, 20 जून से यानी कि उनको चलने फिरने के मामले में चोट चपड़ का ध्यान रखना चाहिए। पर करियर का एक बहुत बड़ा कार्य इस समय हो जाता है। करियर के कार्य के कारण आपको एक निश्चित जगह जाना पड़ता है। करियर की एक बहुत बड़ी चीज़ इस समय देखने को मिलती है, जिसके कारण आपको एक जगह जाना पड़ेगा। एक जगह, एक स्थान पर आपको कामकाज करने के लिए जाना पड़ता है। ये हो रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि उनका ग्रह 7.5 होने के कारण ध्यान तो रखना ही चाहिए, मैं ना नहीं करता हूँ। पर 19, 20 और 21 जून को क्या होगा? 19, 20 और 21 जून को थोड़ा फैसला होता है राजा के द्वारा, कोई यानी कि कोई फैसला किया जाता है, ये तो प्रभाव है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये जो दिन है, ये यानी कि समाज के दिन है। 19, 20, 21 जून जो अविवाहित है कुंभ राशि वाले जातक, उनके लिए इस समय विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। विवाह से संबंधित चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। तो ये विवाह से संबंधित चीज़ों का दिन भी है। मैं ये मानता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह स्थिति अब आने वाली है उसमें उनको चलने फिरने का विशेष ध्यान रखना है। चलने फिरने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी के समय में मकान तो मिल सकता है आपको, आपको कोई मकान या जगह मिल गई होगी, कोई प्लॉट या मकान मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो ये क्या है कि ये कहीं जाने की चिंता देता है, कहीं जाना है आपको, कोई स्थान है, कोई जगह है जहाँ पर जाने का प्रभाव रहता है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक के लिए कुछ ऐसा प्रभाव रहता है यहाँ पर दोस्तों ये जो ग्रह प्रभाव, ये बुरा नहीं कहूँगा मैं, ये बहुत बड़ा कार्य करवा रहा है। तो ऐसा ग्रह प्रभाव है यहाँ पर। दोस्तों कभी कभी आदेश भी आ जाता है। मंगल क्या है कि बहुत ताकतवर ग्रह है, कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है। अब मंगल क्या है कि जब अपना खेल करता है तो वो ताकतवर होता है। तो मंगल के कारण क्या है कि घोषणा ज़्यादा होती है और आदेश ज़्यादा आते हैं। मंगल ताकतवर ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों ये जरूर देखना चाहिए। वैसे क्या है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी थोड़ा, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी कुंभ लग्न है, उनके करियर के मामले में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। ऐसा थोड़ा ग्रह प्रभाव आया। आज 19, 20, 21 जून को हो सकता है कि बड़े व्यक्ति का कोई फैसला आ जाए आपके लिए, कोई महत्वपूर्ण का फैसला आ जाए, जिसके कारण राजा का फैसला आ जाए।
यानी कि वो कहते हैं ना कि पितरों की कृपा होती है, भगवान का फैसला होता है, समय का फैसला होता है, वो आ जाए तो ये कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार का प्रभाव ही है। तो जरूर देखना चाहिए इन ग्रह प्रभावों को। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में कुछ कुंभ राशि वाले जातक ऐसे भी है जिनको उन्होंने पढ़ाई का लोन लिया है, पढ़ाई का कर्ज लिया है। ये ऐसा भी ग्रह प्रभाव है। अभी चोट चपट का विशेष ध्यान रखना है महीने भर तक। यानी कि आज 19 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और जून के उतार में जुलाई में चोट चपट चलने फिरने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह प्रभाव थोड़ा ऐसा हो गया ना। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताना चाहता हूँ जो उनके लिए बड़ी। तो दोस्तों ये तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये जून के उतार में और अभी 19-20 जून से ही चोट चपड़ का ध्यान रखना चाहिए, जुलाई में भी रखना चाहिए। चलने फिरने के मामले में ये थोड़ा भारी है। पर दोस्तों ये या तो आपकी जगह को खुलवाएगा, कामकाज करने वाली जगह को खुलवा रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए करियर का अभी के समय में कोई बहुत बड़ा कार्य हो चुका है। ऐसा थोड़ा ग्रह प्रभाव आया तो है उनके लिए, ऐसा थोड़ा ग्रह स्थिति देखने को मिलती है इस समय। पर दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक ऋण योग भी है। ये ऋण योग का मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी कभी एक ऋण चुका देते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी चीज़ें हो जाती है। ऋण धन का ही नहीं होता। तो यानी कि आप ये मान लीजिए कि व्यक्ति अगर रहता है तो उसके ऊपर बहुत सारे ऋण चढ़ते हैं। यानी कि ऋण का तो योग होता ही है। तो दोस्तों ये जो ग्रह प्रभाव, गाय का भी ऋण होता है, गौ माता का बहुत बड़ा ऋण होता है, संतों का भी ऋण होता है। तो एक प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए। जो भक्ति करता है उसके लिए ये ध्यान रखने वाली बात है। भक्ति के समय यानी कि बहुत बड़ी कृपा होती है। भक्ति से व्यक्ति अपने कुल का भी भला करता है और अपने यानी कि खुद का भी भला करता है। तो एक प्रकार से भक्ति कोई साधारण नहीं होती। तो दोस्तों भक्ति कर कर भी ये प्रभाव आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि मंदिर में जाकर दर्शन करना, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना, उनकी भक्ति करना आपके लिए बड़ी सफलतादायक हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक प्रकार का प्रयास योग है। और यहाँ पर क्या है कि कभी कभी यानी कि यात्रा होती है, और यात्रा के जरिए भी कभी कभी कार्य होते हैं। यानी कि दर्शन हो जाते हैं भगवान के कोई मंदिर में जाकर दर्शन करो आप, कभी कभी कार्य बन जाते हैं। कोई संत का बड़ा कार्य करो, ये कोई यानी कि गौ माता की सहायता करो, ये गाय की सेवा से भी इस समय कोई फायदा हो जाता है। ये ग्रह प्रभाव है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थितियाँ दिख रही है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। हर हर महादेव।